जन्म लेते ही बंजारा समाज के बच्चे मान लिए जाते थे अपराधी। ऐसा कानून बनाया था अंग्रेजों ने आज के बंजारों पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही खास जानकारी लाए हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे बनाया आपराधिक जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कैसे बनाया और क्यों बनाया। आइए आपको 1871 से पहले ले चलते हैं। आपको मालूम होगा कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। भारत में जब ये लोग व्यापार करने लगे तब इनका सामना भारतीय व्यापारियों से हुआ। उन व्यापारियों का मानना था कि अंग्रेज धीरे धीरे करके उनके व्यापार को खत्म कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह खत्म कर देंगे। इसी कारण इन व्यापारियों ने, जिसमें आज के समय में जिन्हें भारत के लोग बंजारा कहकर बुलाते हैं, यही ज्यादातर थे। उस समय आज के ये भारतीय बंजारे व्यापारी हुआ करते थे तथा भारत के उत्तर पश्चिम के राज्यों में इनकी अच्छी खासी तादाद थी। धीरे धीरे इनके अंग्रेजों से टकराव बढ़ते गए। एक तरफ भारत में अंग्रेज अपना शासन विस्थापित करने में लगा था तो दूसरी तरफ बंजारों से इनकी लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन विस्थापित कर लिया तो इन बंजारों को बहुत ज्यादा सताया जाने लगा। इन बंजारों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाए गए। इनके व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया गया। 1860 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी पॉलिसी प्रशासन की इन हरकतों को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद तो अंग्रेजी राज्य सरकार तत्कालीन भारत सरकार के पास पहुंची और उन्हें ऐसे कानून बनाने को कहा जिससे न सिर्फ इन व्यापारी जनजातियों की गतिविधियों पर लगाम लगे बल्कि इनका उल्लंघन करना भी दंडनीय अपराध माना जाए। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन लोगों को अपराधी घोषित करने के लिए एक नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर कानून बनाने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति को भेज दिया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति को भी दरकिन कर दिया गया। आपको बता दें, पहले से बने क्रिमिनल एक्ट कानून को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में बदल दिया गया और इसको भारत के उत्तर पश्चिम व पंजाब में लागू कर दिया गया। आपको बता दें, अंग्रेजों की पॉलिसी द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। इस सर्टिफिकेट को इन्हें पुलिस द्वारा कहीं भी रोके जाने पर दिखाना पड़ता था और सभा में एक बार हाजिरी लगाने भी आना पड़ता था। सर्टिफिकेट के बिना गांव छोड़कर जाने की भी अनुमति नहीं थी इनको। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बंजारा जाति को कानून के द्वारा कैद कर लिया गया था। एक तरह से इनका लाइसेंस आज के वीजा की तरह काम करता था। जैसे इनका लाइसेंस जिले के कुछ ही जगहों तक सीमित था। अगर लोगों को दूसरे जिलों में जाना होता था तो वो पुलिस प्रशासन से अनुमति लेते थे। अगर अनुमति के बिना जाते थे और पकड़े जाने पर इन्हें 3 साल की कड़ी जेल की सजा मिलती थी। आपको बता दें कि इस कानून के बनने से पहले एक ब्रिटिश अधिकारी टीवी स्टीफेंस का कहना था कि जैसे भारत में एक जाति के लोग सदियों से बुनाई, शिल्पकारी, लोहार का काम करते हैं, वैसे ही कुछ जातियों का प्रोफेशन अपराध का ही रह रहा है। उनके बाप दादा यही काम करते आ रहे हैं। ऐसी दलील केवल इस ब्रिटिश ऑफिसर ने इन जनजातियों पर यह काला कानून थोपने पर दी थी। आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून के कारण ही ज़्यादातर बंजारा समाज के लोग गरीब दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सेवालाल।